आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट मैथ्स 2025। जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी टेट कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है। उसकी श्रृंखला हमारी यहाँ पर चल रही है। प्रैक्टिस सेट के रूप में जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं उनको हम प्रैक्टिस के तौर पर लेकर आते हैं, जो कि PYQ प्रश्न होते हैं उन पर आधारित होते हैं। साथ ही साथ PYQ प्रश्नों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से हमारी जो भी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चलती है, हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को टॉप 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वो वैसे प्रश्न होंगे जो कि आप लोगों के PYQ जो प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आधारित होते हैं, यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो मंगल सिंह एकेडमी ग्रुप को टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जिसका नाम है मंगल सिंह एकेडमी, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को इसकी जो PDF है देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ हम सिंपल तरीके से समझाएंगे, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करेंगे और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई है। तो हमको बताना है उस खेत की लंबाई और चौड़ाई। सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। आयताकार एक खेत है तो इसमें यहाँ पर ये दी गई है लेंथ, यहाँ पर दी गई इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। इन दोनों का अनुपात दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का अनुपात कितना है तो आप बताएंगे 5:3 दिया गया है। तो इनकी लेंथ बनाने के लिए हमें इसके साथ x लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लेंथ बना दिया हमने 5x, इसी तरीके से ब्रेथ बना देंगे 3x। इनका क्षेत्रफल पहले से निकला हुआ है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है देखेंगे बराबर में लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल इनका पहले से निकला हुआ है, तो क्षेत्रफल के साइड में हम इस साइड में रख देते हैं। ठीक है, 2160 बराबर में लंबाई हमारी कितनी यहाँ पर 5x है तो 5x से यहाँ गुणा करेंगे। चौड़ाई हमारी दी गई है 3x, तो 3x यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर संख्या को सीधा सीधा चाहें तो काट सकते हैं, अब चाहें तो गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15x² और यहाँ पर रहेगा 2160 रहेगा। 15 इधर दिया गया है गुणे में, तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी इसे भाग दे देगा। तो 15 से चाहें तो डायरेक्ट आप इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² बराबर में 2160 बटे में कितना रहेगा तो आप बताएंगे 15। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए 15 कम 15 लग जाएगा और 15 से इसमें लगा देंगे। 15 कम 15 लग गया तो 21 से 15 जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर तो आप बताएंगे 6 बचेगा। ठीक है, 15 चौके यहाँ पर लग जाएगा 60, तो 66 था, 66 से 60 गया, बचेगा फिर से 15 चौके 60। जब 15 से 2160 को भाग देंगे तो 144 बार में जाएगा। तो x² बराबर कितना मिल गया तो आप बताएंगे 144। x बराबर कितना हो जाएगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 144। देखिए अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस साइड में अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर 144 देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे 12। तो इस तरीके से x का मान कितना आया तो आप बताएंगे 12। अब यहाँ पर देखिए लेंथ हमारी कितनी 5x, ब्रेथ कितनी 3x, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर इनका मान लिख सकते हैं। लेंथ हमारी कितनी दी गई है तो आप बताएंगे 5x और x के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं 12, तो 12 से गुणा कर दें तो 12 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 60। तो लेंथ पूछी गई तो यहाँ पर 60 है। इसी तरीके से ब्रेथ देखेंगे, ब्रेथ यहाँ पर यानी चौड़ाई कितनी 3x, तो 3 रखेंगे। x का मान कितना निकला तो आप बताएंगे 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36। तो देखिए लंबाई हमारी 60 है, चौड़ाई हमारी 36 है, तो 60 और 36 यानी पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पर पहला जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात दिया गया 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। पहली बात हमें यहाँ पर गति का एक फॉर्मूला देखना है। तो गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। अब देखिए 2 रेलगाड़ियाँ हैं, दोनों रेलगाड़ियों का अनुपात दे रखा। हम रेलगाड़ी एक मानते हैं A, दूसरी मानते हैं B। दोनों रेलगाड़ियों की गति का अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना है यहाँ पर 5 अनुपात कितना है 6। गति कितनी है तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, इसे 5x बना देते हैं, यहाँ पर 6x बना दें, तो यहाँ पर ये गति हो गई। तो गति का हमने निकाल लिया अनुपात, ये दोनों रेलगाड़ियों की गति हो गई। देखिए दूसरी रेलगाड़ी की गति हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं दूसरी। तो आप यहाँ पर समझेंगे दूसरी रेलगाड़ी की गति। ठीक है, तो जो भी समझाएंगे अच्छे से समझना है। गति
तो इसका बराबर हो जाएगा कितना, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूरी, और दूरी यहाँ पर कितनी तय कर रहा था, 450 किलोमीटर। कितने घंटे में, 5 घंटे में, तो आप 5 घंटे लिखेंगे। और दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, तो यहाँ पर गति आप देख सकते हैं कितनी है, तो आप बताएंगे गति यहाँ पर दी गई 6x दी गई, इस साइड में रखेंगे 6x, बराबर में कितना रहेगा इस साइड का 450 बटे में कितना रहेगा 5। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 9 45, 1 0, 90 बार में जाएगा। उधर 6 दिया गया गुणे में, तो इधर जाएगा भाग में। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 बटा 6, और 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 लग जाएगा, 6 कम 6, और 6 पंचे 30 होता है। तो x बराबर कितना आ गया, 15। ठीक है, तो गति कितनी है, x बराबर 15 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, तो पहली रेलगाड़ी की गति हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। x का मान कितना है, 15, तो इसमें आप 15 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 15 पचे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 75। तो 75 किलोमीटर इनकी गति आ जाएगी। अब दूसरी की गति हम निकालना चाहें तो इसमें भी 15 से गुणा कर देंगे, क्योंकि x बराबर कितना है, 15 आया, तो 15 छक्का 90। अगर दूसरी की पूछता है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती। ठीक है, इस तरीके से दूसरे का निकलता। लेकिन यहाँ पूछा गया है पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने निकाला है। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, एक बार समझ ना आए तो दूसरी बार यानी 2 बार आप समझ लीजिएगा, प्ले करके इसे देख सकते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने निकाला है पहली रेलगाड़ी की गति। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों का आंसर क्या निकलेगा और कैसे निकालेंगे ये चीज़ समझेंगे। देखिए बोला गया 1500, तो 1500 का बोला गया 1500 के 85%, तो लिखेंगे यहाँ पर 85 बटा कितना 100 लिख देंगे। के फिर से के लग गया, तो इसका मीन से इंटू। अब 120%, तो 120 बटा कितना लिख सकते हैं 100, फिर के लिखा यानी इंटू लगाना पड़ेगा। 40 बटा कितना लिख देंगे इस बार 100। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब 20 से संख्या कट रही है तो 20 से काट सकते हैं, 20 दूना लग जाएगा 40, और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। 20 से काटेंगे 20 छक्का हो जाएगा 120, और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 जीरो मिल रहे हैं, इस तरीके से संख्या कट गई। अब 5 से संख्या यहाँ पर भी कट रही है, 5 से चाहें तो यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, 5 एकम 5 लगा देंगे, 5 एकम 5 लगेगा, बचेगा 3, 5 7 35। अब 5 एकम 5 कटेगा, 5 3 15। सभी नीचे की संख्याएं कट गई हैं। अब ऊपर ऊपर सभी संख्याओं को हम गुणा करेंगे। यहाँ पर हो गया 17, 17 तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 51, गुणे में 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 कर देंगे, 12 कम 12 हो जाएगा, बचेगा 1, 12 पंचे 60, 1 कितना हो गया 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, तो आप बताएंगे 612। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, इसके ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो 612 आएगा। तो यहाँ पर टाइपिस्ट के द्वारा गलत हो गया है, कोई बात नहीं, हमारा राइट आंसर जो भी निकला है 612 दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है। तो हमें यहाँ पर कुल प्रतिशत छूट बतानी है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट लागू की जाती हैं। यहाँ पर ग्राहक को 2 लगातार छूट दी जा रही हैं, एक 20% की, एक 10% की। इसकी कुल छूट यानी एकल छूट यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए प्रतिशत से ही हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 20% 20 बटा 100 लिख सकते हैं 20% को। इसी तरह से 10% को 10 बटा 100 लिख सकते हैं, तो 20 कम 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100। तो 5 की चीज़ को यहाँ पर छूट पर बेचा जा रहा है। कितने की छूट हो रही है, ऊपर जितनी यूनिट में आई है वो छूट पर है, तो इससे 1 को इसमें माइनस करेंगे यानी 4 पर बेचा जा रहा है। तो CP यहाँ पर हो गया, यहाँ पर SP हो गया। तो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर क्रय मूल्य के रूप में कहलाती है, और उसमें छूट दी गई तो 1 को नीचे घटा देंगे, तो ये 1 कम कर दिया तो 4 हो गई यहाँ पर। इसी तरीके से देखेंगे 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर CP हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10। अब यहाँ पर भी छूट अगली है, तो इस 1 को इसमें से घटाएंगे तो संख्या कितनी बचेगी 9। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, 10 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 50, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 50, बेचा गया 36 पर, तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 14 का अंतर मिल रहा है, तो यहाँ पर ये छूट दी जा रही है। तो 14, अब यूनिट मान सकते हैं, यहाँ पर 14 यूनिट का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। अब सीधा सीधा यहाँ पर छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, छूट प्रतिशत, तो छूट कितने की है 14 की, किस पर हो रही, CP पर। CP यहाँ पर कितना दिया गया 50, तो नीचे लिख देंगे 50। परसेंट निकालना, इसके लिए 100 से गुणा करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100,
14 दूनी कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर जो एकल छूट होगी वो 28% की होगी। कितने की हो जाएगी? तो आप बताएंगे 28% की। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 2 और 72 है। तो यहाँ पर 2 शब्दों में लिख गया है, तो 2 अंक में लिख दीजिएगा 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है। कितना? 2 गुना से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऑप्शन से ही से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मासा कितना दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मासा दे रखा है तो आप बताएंगे 2 दिया गया है, इसे शब्दों में लिख दिया। अब देखिए लसा भी दे रखा है इसमें, ठीक है। लसा कितना है? तो आप बताएंगे यहाँ पर 72 दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन से देखते हैं, जैसा बोला गया एक बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या लिख लेते हैं, बड़ी संख्या, यहाँ पर हम छोटी संख्या समझेंगे। अब जो बताया गया है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 2 गुने। अगर हम छोटी संख्या को देखिए ऑप्शन से रख के हम चेक करेंगे। जैसे पहला हम ऑप्शन 4 रखते हैं, तो छोटी संख्या इसमें बोला गया है, छोटी संख्या है तो इसी में से कोई ना कोई छोटी रही होगी। तो छोटी संख्या पहला ऑप्शन हमने लिया 4। बोला गया छोटी संख्या के 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे तो 2 गुना कितना हो गया 4। 2 गुना से 2 अधिक है, 2 गुना से 2 अधिक है, तो इसी तरीके से बनेगा छोटी संख्या का 2 गुना मैंने कर दिया, यानी 4 दूना 8 बनेगा। 2 गुना से 2 अधिक है, 8 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। देखिए छोटी संख्या का 2 गुना, 4 दूना 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो आप बताएंगे 10। तो 4 दूना 8 और 8 और 2 कितना 10। तो इस तरह से यहाँ पर बना। लेकिन अब इन दोनों का यहाँ पर अगर मासा निकालें 10 और 4 का तो 2 मिलेगा, बट 10 और 4 का यहाँ पर लासा जो है 72 नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर ये दिया गया गलत है। अब इसमें करेक्ट आंसर कैसे आप पता करेंगे? इसी तरीके से बारी बारी से आप फटाफट चेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर 8 को रख करके देखेंगे, ठीक है। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 8 का 2 गुना छोटी संख्या का 2 गुना। तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 2 गुना है, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 और 2 गुना से 2 अधिक है, 2 जोड़ेंगे तो अब कितना बन जाएगा 18। तो यहाँ पर कितनी संख्या बन जाएगी? बड़ी संख्या 18। तो इस तरीके से यहाँ पर 18। अब देखिए 18 और 8 का अगर मासा निकालेंगे तो आपको यहाँ पर मासा जो है 2 मिलेगा। अगर इन दोनों का लासा निकालेंगे तो यहाँ पर 72 देखने को मिलेगा। अब लासा कैसे निकालते हैं ये चीज़ समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम मासा निकाल देते हैं। तो जब कभी भी मासा निकालना हो, जैसे 2 अंक है तो ऐसे लिखिए। अब कॉमन नंबर देखनी जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो हम यहाँ पर भाग देंगे सबसे पहले 2 से, क्योंकि 2 से संख्या कट जाएंगे। 2 नाम 18 और 2 चौके 8। अगली संख्या देखनी जो कॉमन हो और सभी को काट सके। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो सभी को काट सकेगी। तो मैक्सिमम वही एक नंबर यहाँ पर 2 मिल रही है जो दोनों को काट सकती है। तो यानी 18 को और 8 इन दोनों को काट सकती है। इसीलिए यहाँ पर मासा कितना हमारा हो गया 2 ही रहा। अब लासा निकालना है तो इसके आगे और काटिएगा। अब 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 ऐसे लिखेंगे। फिर से 2 से काटेंगे 2 कम 2 और यहाँ पर रहेगा कितना 3 3 लग जाएगा कितना 9। फिर से 3 से हम काट सकते हैं, 3 कम 3। अब इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72। देख सकते हैं इनका मासा भी लासा भी निकल चुका है। कितना लासा है? तो आप बताएंगे 72। तो भाई ऑप्शन से अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये समझाने में थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं, बाकी एक बार समझ गए तो प्रश्न को तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। 2 कुर्सियाँ और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियाँ और 4 मेजें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? अब देखिए यहाँ पर देखेंगे पहली कुर्सी है और मेज। तो कुर्सी को हम यहाँ पर x से लिखेंगे, कुर्सी मान लेते हैं x। और यहाँ पर जो मेज दी गई है, मेज के लिए हम यहाँ पर y ले लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 2 कुर्सियाँ, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इन्हें 2x, 2 कुर्सियाँ हो गई। अब बोला गया और 1 मेज प्लस 1 मेज, तो यहाँ पर y ही रखेंगे, मेज यहाँ पर हो गए प्लस 1 मेज। बराबर में इन दोनों का योग दे रखा है 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 2 कुर्सी 1 मेज का प्राइस कितना है 170 रुपया। इसी तरीके से बोला गया 5 कुर्सियाँ, तो यहाँ लिखेंगे 5x, 5 कुर्सियाँ 4 मेजें प्लस यहाँ पर 4 मेजें y लगा देंगे, 4y हो जाएगा बराबर में, यानी 530 में खरीदी जा सकती हैं। तो इस तरीके से 2 समीकरण बनेंगे छोटे छोटे।
अब यहाँ पर y का मान हमें बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए इस पूरे समीकरण में हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 4 से अगर गुणा करेंगे तो x में भी जाएगा, y में भी जाएगा और इसमें भी गुणा कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर 4y बनेगा, यहाँ पर भी 4y। तब हम सॉल्व करेंगे तो x y का मान निकाल सकते हैं। 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, तो 8x बनेगा। इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4y बन जाएगा। ठीक है, इसमें 4 से करेंगे 17 चौके 68 हो जाएगा, यानी 68 हो गया। 680 यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे वाली वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे, तो 5x रहेगा और प्लस यहाँ पर 4y रहेगा, बराबर में यहाँ पर रहेगा 530 रहेगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा। अब ये संख्या माइनस की बनी, ये प्लस की बनी, तो ये दोनों नंबर यहाँ पर कट जाएंगे, यानी 4x और ये माइनस का 4y प्लस वाला और 4y ये माइनस का, दोनों कट गए। तो यहाँ पर ये माइनस का 5 है तो इसमें से घटेगा तो बचेगा कितना? तो यहाँ प्लस का कितना बचेगा? 3x बचेगा। बराबर में ये संख्या इधर से माइनस हो जाएगी, 0 से 0 जाएगा, 8 से 3 जाएगा, बचेगा कितना? 5, 6 से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 1। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 पचे 15, 1 0। x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए x बराबर निकल चुका है। x बराबर कितना है? 50। और x की हमने मान देखा था, यानी x एक इसका मान था, तो आप बताएंगे कुर्सी का। ठीक है, 2 कुर्सियाँ और कुर्सी का पूछा, एक कुर्सी का लागत मूल्य बताएंगे। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य देखिए यहाँ पर x से हमने कुर्सी को माना था, x बराबर हमारा 50 निकला है। तो देखिए राइट आंसर तो हमारा निकल ही चुका है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सीपी समझेंगे। सीपी जिस पर खरीदा गया, देखिए 300 पे खरीदा था तो हम यहाँ पर 300 रुपये लिखेंगे। फिर बोला गया उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए, मरम्मत पर खर्च किए यानी रिपेयर पे। जब भी मरम्मत आए, रिपेयर आए या ट्रांसपोर्ट आए तो आप सीपी में जोड़ देंगे, तो आप इसी सीपी यानी क्रय मूल्य में जोड़ेंगे। तो 50 रुपये हम क्रय मूल्य में जोड़ेंगे। अब नया यहाँ पर जो बनेगा हमारा सीपी वो कितना बनेगा? तो आप बताएंगे 350 रुपये बनेगा, ये हमारा नया सीपी बनेगा। ठीक है, तो जोड़ करके हमने यहाँ पर बना लिया है इस तरीके से। अब ध्यान से समझना है, देखिए 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो अंकित मूल्य पर वो 20% लाभ लेकर बेचना चाहता है, लेकिन जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। जो भी यहाँ पर अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस है वो लागत मूल्य से सीपी से, तो यहाँ पर सीपी लिख देते हैं और विक्रय मूल्य इधर हम निकाल लेंगे अभी। ठीक है, तो लागत मूल्य हमारा कितना निकला है? 350 रुपया। तो इससे 10% ये बढ़ा करके तो यहाँ पर इसका अंकित मूल्य रखा गया है, ऐसा ये बोला। देखिए क्योंकि लागत मूल्य से 10 रुपये अधिक अंकित करता है, तो लागत मूल्य हमारी कितनी बनी थी? 350 रुपये। इसका 10% बढ़ा करके इसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य बनाया गया। तो चलिए 350 का हम 10% बढ़ा करके मूल्य निकालते हैं, यानी 110% का मान निकालेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, 11 पचे 55 का 5 होगा, 5 बचेगा और 11 3 33, तो यहाँ पर बनेगा कितना? 38, यानी 385 रुपया इसका अंकित मूल्य बनेगा। तो अंकित मूल्य कितना बना? तो आप बताएंगे 385 रुपया। चलिए 85 से कर देते हैं। अब इस पर छूट दी गई है, तो छूट कितने की? देखिए छूट नहीं, यहाँ पर बढ़ा करके ही बेच रहा है, छूट नहीं दे रहा है, यानी 20% लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए इसका मार्क प्राइस जो भी बना है 385 रुपया, अब इस पर रेट बढ़ा करके से सेल कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस है। कितने पर बढ़ा करके बेच रहा है? 20% का लाभ ले करके बेच रहा है, प्लस हमने इसीलिए लिखा है। अब इस 385 का 120% क्या होगा? जब भी बढ़ा करके बेचेगा तो 100% में 20% को जोड़ेंगे तभी तो लाभ निकलेगा। तो यहाँ से 120 बटा कितना लिखेंगे? 100। ठीक है, 20% को इसमें जोड़ लिया 100 में, तो 120 बटा कितना हो गया? 100। अब इसे हम काट सकते हैं, तो 20 से काटेंगे, 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120, अब 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100।
5 एकम 5 कटेगा, अब 5 से काटेंगे 50 सत्ते 35, बचेगा 3, 50 सत्ते 35। यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 का हो जाएगा 2, बचेगा कितना 4, और 6 सत्ते 42, 42 4 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 46। अब इसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 462 रुपये। तो यहाँ पर देखिए हमने निकाल लिया 462 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पर उसका मूल्य यानी आवश्यक विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बताएंगे 462, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल था, बस समझने की यहाँ पर ज़रूरत थी। बहुत ही आसानी से हमने समझा दिया और बहुत ही आसानी से हमने इसका विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ब्याज दर। तो ब्याज दर ज्ञात करें, तो हमें यहाँ पर ब्याज दर बतानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। अब साधारण ब्याज में एक चीज़ समझनी है, जो ब्याज हमारा होता है प्रत्येक वर्ष का समान होता है। अब देखिए जैसे 10% ले रहे हैं हम ब्याज, साधारण ब्याज 5 वर्ष का निकालना हो तो 5 साल हमें 10% लेना पड़ेगा। तो 5 साल का कुल ब्याज देखें, अगर साधारण ब्याज 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का निकाल रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष का है कितना है 10 है, तो 5 दशमलव 50 हो गया। तो हम यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज इसमें निकाल सकते हैं इस प्रश्न में। अब 5 साल का ब्याज यहाँ पर टोटल दे रखा है कितना, 440 रुपये। कितना दे रखा है 5 वर्ष का ब्याज, तो आप बताएंगे 440 रुपये। अब कितना समय लगा है 5 वर्ष का, अगर टोटल ब्याज को हम वर्ष से भाग दे दें 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। तो चलिए 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल देंगे। 55 लग जाएगा 40, 5 कम 5 कटेगा, 55 40 बचेगा 4, फिर से 55 40, तो यहाँ से 88 रुपये आ जाएगा। कितना, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 88 रुपये। अब दर प्रतिशत हमें बतानी है। देखिए दर हम निकाल सकते हैं, 1 वर्ष का ब्याज पता होना चाहिए, हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। तो 88 को ऊपर रखेंगे। ब्याज सदैव मूलधन पे निकलता है, मूलधन पहले से दे रखा है 1000 रुपये, तो मूलधन को हम नीचे रख देंगे। और दर जो हमारी प्रतिशत में होती है इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ काटेंगे। अब यहाँ पर संख्या हम भाग देंगे। अब 10 है नीचे, यहाँ पर है 88। अब देखिए यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। अब इस तरीके से दशमलव में चेंज करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, 8.8% यहाँ पर दर रहेगी। तो देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल था, बस समझने की यहाँ पर ज़रूरत थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ समझेंगे। 3 साझेदार ए बी सी, अब देखिए 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए बी सी हैं, ए बी और सी। ठीक है, इनके लाभ का अनुपात दे रखा है कितना है, 4 5 और 6। तो इनके लाभ का अनुपात कितना है, 4 5 6 दिया गया। इस अनुपात में लाभ कमाते हैं। अब वास्तव में बोला गया जो सी है ए की तुलना में 200 अधिक कमाता है। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, तो इनके बीच में अंतर देखेंगे। जो सी है ए से कितना अधिक है, तो यूनिट में देखेंगे 2 यूनिट अधिक है। और यहाँ पर कितना अधिक बताया गया, 200 रुपये अधिक बताया गया है। सी का हिस्सा, देखिए सी का हिस्सा ए से 200 अधिक है, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक है, 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200 के। 1 यूनिट बराबर 2 से यहाँ पर 200 को भाग देंगे, 2 कम 2 लगेगा, 0 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ तो यानी सभी का जो लाभ का अनुपात दे रखा है, ये लाभ का जो अनुपात है, तो इनका हम योग कर लेंगे। अब योग कितना बनेगा, तो अनुपाती योग करिएगा तो मिलेगा 6 4 10 5 15, तो 15 यूनिट यहाँ पर मिलेगा इनका लाभ। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 100, तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 गुणा कितना लिख देंगे, 15 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 कम 15 1 0, यानी 1500 रुपये का लाभ होता है यहाँ पर। कितने का लाभ, 1500 का। तो लाभ यहाँ पर हमारा निकल चुका है। ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 टॉफियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक टॉफियाँ मिलती हैं,
तो बताना है। देखिए ए और बी का जो भी अनुपात यहाँ पर दिया गया अनुपात हम लिख देते हैं, ए अनुपात बी। इस अनुपात में टॉफियाँ बांटी गई 4:9 में, ठीक है। तो अनुपाती योग कितना बनेगा, तो अनुपाती योग अगर देखें तो मिल गया हमारा यहाँ पर 13। एक्चुअल में टोटल टॉफियाँ जो हैं ए और बी में 39 बांटी गई, तो यहाँ पर 13 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, तो आप बताएंगे 39 के। तो देखिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 से इसे भाग देंगे, 13 39, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बोला गया बी को ए से, तो देखिए बी को वैसे भी यहाँ पर अधिक टॉफियाँ मिल रही थी, तो यूनिट में कितना मिल रहा है, यहाँ पर अधिक है ये, तो आप बताएंगे 5 यूनिट अधिक है। 1 यूनिट बराबर कितना है, 3। अब 5 यूनिट का मान कितना, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा कितना लिख सकते हैं, 5, 5 यहाँ 15। तो यहाँ पर बी को कितनी टॉफियाँ अधिक मिली हैं, तो आप बताएंगे 15। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।